बात उस समय की है। सिद्धार्थ निरंजना नदी के तटीय वनों में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वह प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास ही के गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। वह इसी प्रकार अपनी साधना को पूर्ण कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने भिक्षाटन के लिए गांव में जाना बंद कर दिया, क्योंकि गांव के प्रधान की ही छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। वह सिद्धार्थ को बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम सविस्त था। एक दिन सविस्त से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे, तभी वहां सुजाता भोजन ले आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना प्रारंभ किया, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। जितनी देर तक वे भोजन ग्रहण करते रहे, बिल्कुल शांत रहे। वहां ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटा छा गया हो। उस चरवाहे को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। सिद्धार्थ के भोजन करने के पश्चात वह कहने लगा, आप मेरे यहाँ आने के बाद निरंतर मुझसे वार्तालाप कर रहे थे, किंतु भोजन ग्रहण करते समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? उस चरवाहे की बात सुनकर सिद्धार्थ कहने लगे, भोजन का निर्माण बड़ी कष्टता से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है, तब जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की गृहिणी बड़े जतन से उसे खाने योग्य बनाती हैं। इतने कष्टों से तैयार किए भोजन का पूर्ण आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णत मौन हों। इसमें समझने वाली बात यह है, शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और शारीरिक ऊर्जा भी देता है। इसीलिए हमें भोजन हमेशा शांत रहकर करना चाहिए।